तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान ने उस फोर्थ मेरिडियन रियलम में डेगर प्रिजन के मास्टर को मार दिया था, क्योंकि वही बंदा था जो कि पिल्स बनाकर उन लोगों को कंट्रोल कर रहा था और उनके जरिए वो अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शुयान उस करप्ट एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था और उसके लिए वो अब उस करप्ट एनर्जी के सोर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर लिन ये उन लोगों से कहता है कि यहाँ से आप लोग सीधा का सीधा चले जाओ, आप लोग सीधा ही 3 मेरिडियन रियलम में चले जाओगे। यहाँ से 3 मेरिडियन और 4th मेरिडियन आपस में कनेक्ट होते हैं। मगर मैं आप लोगों को एक बात फिर भी बता देता हूँ कि भले ही ये जगह आपस में कनेक्टेड है, मगर यहाँ की सिचुएशन में और वहाँ की सिचुएशन में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सिचुएशन जितनी ज्यादा बुरी लग रही है, वहाँ पर इससे भी कई गुना ज्यादा बुरी है। यहाँ हमें हवा तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, मगर वहाँ की तो हवा भी साफ नहीं है, वो हवा ही पूरी करप्ट एनर्जी से भरी हुई है। यूँ समझ लो कि वहाँ जाना मौत को दावत देना है। तो याया कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वहाँ की करप्ट एनर्जी यहाँ की करप्ट एनर्जी से ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब तो फिर ये है कि उस करप्ट एनर्जी का रियल सोर्स वहाँ पे है। ये कहने के बाद लिन ये उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग वाकई में 3rd मेरिडियन रियलम में जाने वाले हो? तो शुयांग उसे कोई जवाब नहीं देता, मगर लिन ये कहता है कि पिछले 10,000 साल में जो भी बंदा वहाँ पर गया है कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया है। भले ही कोई कितना भी पावरफुल इमोर्टल क्यों ना हो, वो हमेशा उस करप्ट एनर्जी में फंस कर रह जाता है। मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम भी वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि वो जगह जिंदगी को निगल लेती है। तो ये सुनकर याया उससे कहता है कि अगर वाकई ही करप्शन सोर्स वहाँ पे है तो फिर वहाँ तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। मगर लिन ये फौरन से उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो उनसे कहता है कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज वहाँ मत जाएं। मैं आप लोगों को यूं ही मरता हुआ नहीं देख सकता। मगर शुयान उसे क्रॉस करते हुए कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, मैं वापस आऊंगा। ये कहते ही वो लोग वहाँ से 3rd मेरिडियन रियलम की तरफ चले जाते हैं और लिन ये वहीं पे ही खड़ा होकर उन्हें देखता ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों 3rd मेरिडियन रियलम में कैसे जाकर सरवाइव करेंगे। और दूसरी तरफ जब वो लोग 3rd मेरिडियन रियलम में पहुंचते हैं तो याया कहता है कि ओ माय गॉड, ये जगह तो पूरी तरह से करप्ट एनर्जी से भरी हुई है। इस करप्ट एनर्जी ने किसी भी जगह को छोड़ा नहीं है, हर एक जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और वो शुयांग से कहता है कि मास्टर, शुक्र है कि आपने हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे दी है, वरना हम लोग तो यहाँ पर एंटर होते ही मारे जाते। अब समझ में आ रहा है कि वो लड़का हमें लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा था। ये जगह सच में काफी खतरनाक है। अगर इस जगह को हेल इन द हेवन कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। ये कहने के बाद वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। उसे देखकर याया कहता है कि अचानक से यहाँ पर कोई टोर्नेडो कैसे आ गया। एक बहुत बड़ा टोर्नेडो उन लोगों की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर याया कहता है कि लग रहा है इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। वो जैसे ही उस टोर्नेडो की तरफ जाता है तो याया कहता है कि ये टोर्नेडो तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कहने के बाद वो फौरन से वहाँ से वापस आ जाता है और मास्टर से कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इस टोर्नेडो को कोई कंट्रोल कर रहा है। वहाँ पे कोई तो बंदा ऐसा है जो कि विंड्स के जरिए यहाँ पे टोर्नेडो क्रिएट कर रहा है। शायद वो बंदा चाहता है कि हम लोग उसके नजदीक ना आए, मगर शुयान कहता है कि नहीं, वो चाहता है कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाएं। ये सुनकर याया कहता है कि क्या वो हमें यहाँ से भगाना चाहता है? वाकई में किसी करप्ट एनर्जी की अपनी कोई कॉन्शियसनेस होती है। ये कहते ही शुयान अपने पैरों से एनर्जी रिलीज करते हुए उस टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकल आती है जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उन लोगों को देखते हुए कहती है कि प्लीज मेरे पीछे मत आना। ये कहते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर याया उसका पीछा करता है और कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो जो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो। याया पूरी स्पीड के साथ उसका पीछा कर रहा था, मगर वो लड़की भी काफी तेज होती है और कंटिन्यूसली वो उससे कह रही होती है कि मेरे पास मत आओ। ये कहकर वो एक स्टोन उसकी तरफ थ्रो करती है, जिस पर याया कहता है कि ये स्टोन अचानक से कहां से आ गया। ये कहने के बाद वो उसे दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि आज तो तुम मेरे हाथों नहीं बचने वाली। और दूसरी तरफ शुयांग उन्हें खड़ा होकर देख रहा होता है। वो लड़की याया से कहती है कि मेरा पीछा मत करो, मगर याया उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वो उसकी स्पीड को देखकर अपनी स्पीड भी और भी ज्यादा बढ़ा देता है
और उन स्टोन से भी खुद को बचाते हुए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और एक जगह जाकर रुक जाता है। उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मगर अचानक उसे आवाज सुनाई देती है। वो लड़की कहती है कि मेरा पीछा मत करो, मेरे पास मत आओ। ये कहते ही अचानक से वो जोर से चिल्लाती है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा करप्ट एनर्जी बाहर निकलती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि शुयान बहुत ही दूर से उस एनर्जी को फील कर रहा था और देखते ही देखते एक साथ बहुत सारे टोर्नेडो शुयान और याया की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर याया कहता है कि मास्टर ये सारे टोर्नेडोज तो हमारी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह टोर्नेडोज के जरिए हमें ट्रैप करोगी। ये कहते ही वो फिर से अपने जायंट फॉर्म में आ जाता है और अपने तीनों सिरों से आग उगलना शुरू कर देता है ताकि वो उन टोर्नेडोज को वापस से पीछे धकेल सके। और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि याया जैसे ही उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वो फिर से उससे कहती है कि मेरे पास मत आओ। ये कहते ही वो फिर से अपनी बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त करप्ट एनर्जी को रिलीज करती है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि याया भी उसमें झुलस जाता है। उसे भी वहाँ पर फिर कुछ समझ में नहीं आने लगता, मगर शुयान दूर से खड़ा होकर सब कुछ अपने आंखों से देखते हुए उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। और फिर याया कहता है कि मास्टर ये करप्ट एनर्जी ना सिर्फ मेरे ऑर्गन्स को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, बल्कि ये तो मेरी सोल को भी हर्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे अब अपनी सोल को भी गार्ड करना पड़ेगा। ये कहने के बाद अचानक याया ऊपर देखता है तो एक जायंट हैंड उसके ऊपर आकर गिरता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से रोक लेता है। मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो लड़की उस जायंट हैंड जैसे बहुत बड़े बड़े हैंड्स और क्रिएट करती है और वो सारे के सारे जायंट हैंड्स शुयांग की तरफ जा रहे होते हैं। तो शुयांग उन जायंट हैंड्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा हुआ होता है और फिर अपनी उंगली के एक इशारे के साथ ही उन सारे ही हैंड्स को वहीं पे ही रोक देता है। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल हैरान सी रह जाती है और दूसरी तरफ शुयांग अपनी एक उंगली के जरिए ही उन सारे ही हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर कुछ सीलिंग एरेज क्रिएट करते हुए कुछ सर्कल्स बनाता है जो कि सीधा आसमान की तरफ चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शुयांग उन सीलिंग सर्कल्स को जैसे ही उस लड़की की तरफ भेजता है तो वो उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और उसकी पावर्स को भी लॉक कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस लड़की की पावर्स लॉक हो जाती हैं तो उसके आसपास के टोर्नेडोज अपने आप ही गायब हो जाते हैं। और फिर याया मास्टर के पास आकर कहता है कि क्या ये लड़की वाकई में सारे ही करप्शन एनर्जी का सोर्स है? ये सारी करप्ट एनर्जी क्या इसकी ही बॉडी से निकल कर आई है? इस लड़की को देखकर तो वाकई में यकीन नहीं आएगा कि ये लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे तो इसकी हालत देखकर इस पर तरस आ रहा है। मगर शुयान जो कुछ देख रहा होता है वो याया को नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उन ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर्स को जो कि जेल में बंद हो चुके थे क्योंकि उस होली सन ने उनके मास्टर को अपने कंट्रोल में कर लिया था और अब वो जेल में पड़े हुए थे। जिसके बाद वो वहाँ पे मौजूद कुछ गार्ड से कहते हैं कि तुम लोग इतनी देर से हमें घूर घूर कर क्या देख रहे हो? पूरा दिन तुम लोग यहीं पे ही खड़े रहते हो। मेरे ख्याल से तुम लोगों को थोड़ा सा जाकर आराम कर लेना चाहिए या फिर तुम लोग थोड़ा सा चाय पानी ही जाकर पी लो। ये सुनकर वो लड़की भी कहती है कि हाँ ये सही कह रहा है, तुम दोनों तो सच में काफी हैंडसम हो और मुझे लगता है कि तुम दोनों को इतनी देर तक यहाँ पे ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी अच्छा टैलेंट है और तुम लोग अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे खड़े खड़े तुम लोग बस हमें ही देख रहे हो। ऐसा करने से तुम लोगों को क्या मिलेगा? तुम्हारा बस टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरी मानो तो तुम थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो। और हाँ, अगर तुम थक गए हो तो फिर मैं तुम्हें शोल्डर देती हूँ, तुम बैठकर आराम कर सकते हो। जिस पर उसका भाई भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे साथ टेक लगाकर आराम कर लो। मगर वो बंदा उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर वो लड़की रोने जैसा मुंह बनाकर कहती है कि ब्रदर हम लोग तो एनबू क्लान के डिसाइपल्स हैं और दूसरी तरफ हम लोगों ने टियान लैंडसेट के साथ भी अपना कनेक्शन बना लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग आखिर यहाँ पे फंसे हुए क्यों हैं। ये कहने के बाद वो उस वॉरियर से कहती है कि मैं देख पा रही हूँ कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो और तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पता भी होगा कि किसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये सुनकर वो बंदा भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, इतनी देर से तुम लोग बक 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 किए जा रहे हो। इन लोगों को देखो, ये भी तो तुम्हारे साथ यहाँ पे हैं और ये लोग बिल्कुल शांति के साथ बैठे हुए हैं। और फिर वहाँ पे हमें कॉमेट और मिस चूचू को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। और वो वॉरियर कहता है कि इन लोगों से कुछ सीखो, मुझे तो लगता है कि शायद होली सन इन लोगों को बहुत जल्द इन्हें यहाँ से निकाल देगा।
वो दोनों ही जानबूझकर सब लोगों को ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे वो लोग अब होली सन के फैंस बन चुके हैं और अब उसी की ही लीडरशिप में उसे फॉलो करना चाहते हैं। और उसकी पिक्चर के सामने बैठकर वो लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। ये देखकर वो वॉरियर्स कहते हैं कि जरा सीखो इनसे, ये लोग कितने पीसफुल हैं। मगर फिर मिस चूचू कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि वो होली सन बहुत ही जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और फिर मैं उसे अपना मास्टर बना लूंगी। ये बात सुनकर वो वॉरियर उस लड़की से कहता है, सुना तुमने इसने क्या कहा? तुम लोग तो सच में एक नंबर के घटिया हो। तुम्हारे बराबर में ही ये लोग बैठे हुए हैं और इनमें और तुम में जमीन और आसमान का फर्क है। लगता है कि तुम लोग शायद कोई लो लेवल के कल्चर से आए हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो लड़की मिस चूचू से कहती है कि तुम तो एक नंबर की दोगली हो। मगर मिस चूचू रिलैक्स होकर कहती है कि आजकल के ये यंग जनरेशन के बच्चे, इन लोगों में सब्र तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग बस चाहते हैं कि हर काम चुटकियों में हो जाए। वो उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग वाकई में यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो खुद को शांत रखो, क्योंकि बाहर निकलने का हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। ये सुनकर वो लड़की मिस चूचू से कहती है कि क्या वाकई में तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस होली सन की तस्वीर के आगे बैठकर उसकी तारीफें करोगी तो क्या वो तुम्हें रिहा कर देंगे? अगर तुम चाहो भी तो उसकी डिसाइपल बन जाओ, मगर उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे, क्योंकि तुम उनके किसी काम की नहीं हो। मगर अचानक से कॉमेट कहता है कि लगता है वो लोग चले गए। जिसके बाद मिस चूचू खड़ी होकर उस पेंटिंग के सामने जाती है और फिर उस पेंटिंग को देखकर जोर से थूक कर कहती है कि होली सन माय फुट। और फिर वो एक छोटा सा हैमर बाहर निकालते हुए कहती है कि चलो अपना काम शुरू करते हैं। तो कॉमेट उस हैमर को लेकर सीधा दीवार के आर पार चला जाता है। उन लोगों ने असल में उस दीवार के आर पार एक बहुत बड़ी सुरंग बना ली थी। ये देखकर उस लड़के की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं और वो कहती है कि ये क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा होल कैसे क्रिएट कर लिया? और मिस चूचू इस तरह एक्शन दिखा रही होती है कि जैसे वो बहुत ही आराम से यहाँ से निकल जाएगी और उसे कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा, ना ही कोई उसे ढूंढ पाएगा। मगर वो लड़की मिस चूचू से कहती है कि आखिर इस होल को बनाने में लोगों को कितना टाइम लगा है, क्योंकि हम लोगों को तो यही बताया गया था कि इस रीजन में जो रॉक यूज किए गए हैं ये तो आयरन रॉक्स हैं जिन्हें कोई तोड़ भी नहीं सकता, और तुम लोगों ने तो इसे खोद कर इसमें एक बहुत बड़ा होल क्रिएट कर दिया है। और वो लड़का कहता है कि यकीन नहीं आ रहा कि कोई इतना बड़ा होल इतनी आसानी से कैसे बना सकता है। जरूर इन लोगों के पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होगी। और वो लड़की भी कहती है कि हाँ, इस स्ट्रेंथ के जरिए ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं। और फिर वो मिस चूचू को मस्का लगाते हुए कहती है कि सुनो सीनियर सिस्टर, तुम सच में काफी ब्यूटीफुल हो। मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे साथ जो आर्ग्यूमेंट की थी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी समझदार और इतनी इंटेलिजेंट होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो तुम्हारा दिल भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम हमें अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाओ। ये सुनकर मिस चूचू कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो चूचू कहती है कि ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।